नमस्कार दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को पढ़ रहे हैं जो वन लाइनर है। इस वीडियो से हम लोग भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सामान्य परिचय। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पर दोस्तों भारत का मैप दे रखा है, तो इसे थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। भारत का उत्तरतम बिंदु जो लद्दाख में है उसका नाम इंदिरा कॉल है। भारत और चीन के बीच सीमाओं का जो साझा होता है 3488 किलोमीटर का। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का। यहाँ से उत्तर और दक्षिण के बीच जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच सीमा जो है 699 किलोमीटर का है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का है। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि है वो पाक जल संधि। भारत का पश्चिम में जो बिंदु है वो गौड़ माता है जो गुजरात में है। किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? समय एवं अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत के सबसे पश्चिम बिंदु गौड़ माता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है कि मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटों का अंतर है? 2 घंटे का। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य में कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यामयोत्तर पर मध्याह्न हो तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2 घंटे 30 मिनट अपराह्न होगा। भारत का सुदूर अस्त दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र का जो यूपी में है। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री जो 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों यहाँ पर भारत का मैप दे रखा है।
पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी को मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। ये देखिए आपका कर्क रेखा है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान से होकर गुजरती है और ये आपका भारतीय मानक समय है। पीछे हम लोग इसको देख चुके हैं। दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद के लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। विधेयक नंबर 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहाड़ मोती गुजरात में है ये, पूर्वी बिंदु किबुतु जो अरुणाचल प्रदेश में है, मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु में है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ का उत्तर से दक्षिणतम क्रम कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला चीन का। असम की सीमा कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस रॉस द्वीप का हो गया, शहीद द्वीप नील द्वीप का हो गया नाम बदलकर, और स्वराज द्वीप हैवलॉक द्वीप का नाम। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य के माध्यम से। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत के महत्वपूर्ण चैनल 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रीट भारत और श्रीलंका के मध्य, माहिम क्रीक एक पतली सी निवेशिका मुंबई, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप और मालाबार द्वीप के मध्य, मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, कोको स्ट्रीट कोक द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य केंद्र शासित प्रदेश। देश, लंबाई, सीमा रेखा, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी संख्याएं। तो बांग्लादेश के साथ हम लोग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसका निर्धारण रेड क्लिफ रेखा और ये 5 राज्यों को स्पर्श करता है।
पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम। दोस्तों आप इस चीज़ को देखने के लिए बगल में एक मैप रख लीजिए, उसके बाद मतलब जैसे जैसे नाम सुनिए और फिर उसे देखिए मैप में। चीन से हम लोग 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसके बीच जो रेखा का नाम है वो मैकमोहन रेखा है। 5 राज्य इस चीज़ स्पर्श करते हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा दोनों देशों के बीच है। रेड क्लिफ रेखा उस रेखा का नाम है। और ये इससे भी हम लोग 5 जिला हम लोग का टच करता है पाकिस्तान से: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का क्षेत्र है हम दोनों के बीच जो साझा करते हैं। 5 राज्य इसके साथ भी: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। 4 राज्य स्पर्श करते हैं सीमा को: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। 4 राज्य इसके साथ सीमा को साझा करते हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा रेखा हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, 106 किलोमीटर का है और रेखा का नाम डुरंड रेखा है। एक राज्य लद्दाख। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों के ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अप्रैल 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। भारत एक दृष्टि में: देश भारत, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी इसकी नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक। जलवायु मानसूनी है। क्षेत्रफल 32,87,300
263 वर्ग किलोमीटर विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। कुल जनसंख्या 121,08,54,977 विश्व की कुल जनसंख्या का 7.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है, प्रथम चीन का। पुरुष जनसंख्या 62, 32, 70, 258। महिला जनसंख्या 58, 75, 84, 719। ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ 68.8%। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ 31.16%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64 2001 से लेकर 2011 के बीच। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का 8.6%। राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। द्वीपों की संख्या 1208 है। इसमें सारे द्वीपों को एक साथ जोड़ लिया गया है, जिसमें शामिल आपके निर्जन सहित भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु बाघ। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। वैज्ञानिक नाम पोवो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेगलनसिस। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। वैज्ञानिक नाम निलंबो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गान न, उस तरीके से याद रखिए, न जन गण मन, जिसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। इसका स्रोत है मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। प्लेटिनिस्टा गंगेटिका। पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु में कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश में यनम,
राज्य में स्थित है। भौगोलिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भारत प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर स्थापित हुआ था। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान का क्या नाम है? भावर। हिमालय का पर्वतपादीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपाद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड में पताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है ये। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर जो केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल दोनों राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु के बीच। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर परस्पर नीलगिरी पहाड़ियाँ पर मिलती हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी चोटी केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर भारत का भौतिक मैप दिया हुआ है जो काफ़ी बेहतरीन है। आप यहाँ देख लीजिए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर दिया हुआ नदियों की श्रेणी है।
आप इसे फिजिकल जो मैप है भारत का उसमें देखिएगा, सही तरीके से आपको दिखेगा, उसमें आप देखिएगा इसे। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान यामा किस राज्य में स्थित है? म्यांमार। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड में कोंधाड़ी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। लिपू लेख, माना, नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखाएं 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, जो लद्दाख में है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ये उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हैं? पहला जोइक महाकल्प। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसतन समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7517 मीटर। भारत के तटीय राज्यों में किसकी सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? 9। भारत के तटीय राज्य ये 9 कौन कौन से हैं उसे देख लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर का। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कैमोरीन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी सैंडल पीक है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है बंगाल के खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पृथक होता है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोटी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आती है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। कोरी क्रीक
कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सर क्रिक विवाद किन दो राज्य देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। शिखर, देश और उसकी ऊंचाई मीटर में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है, 8848.83 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम, K2 या गॉडविन ऑस्टिन इसकी अवस्थिति भारत में है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा ये भी नेपाल में है, 8596 मीटर। मकालू नेपाल में अवस्थित, 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में अवस्थित है। नंगा पर्वत भारत में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8126 किलोमीटर है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में अवस्थित था, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत भारत में अवस्थित है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नमचा बरवा चीन में है, 7756 मीटर ऊंचाई इसकी। गुरु ला मंधाता तिब्बत में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है। सतलज सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।